अध्याय 14 पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों से मिलकर बनी इकाई होती है, जैविक घटक, अजैविक घटक। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव घटक के अंतर्गत जलवायु व ताप आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सबसे पहले उपयोग वैज्ञानिक टेंसिले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक वाले भाग अपना भोजन एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में प्राप्त करते हैं। विभिन्न श्रृंखला आपस में मिलकर खाद्य जाल बनाती है। पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। जब पादप समुदाय दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाती है तो इसे अनुक्रमण कहते हैं। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है मछली घर। खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है खाद्य श्रृंखला प्रकाश संश्लेषण से। तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा। जैव भार का उल्टा पिरामिड निम्न में से किस पारितंत्र में पाया जाता है? वृक्ष में मृदा से प्रारंभ होने वाले क्रमक को कहते हैं जीरोसियर। हरे पौधे सूर्य द्वारा प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं 10%। पादप को खालिस्तान कहते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं। जैव स्थिरीकारक जलीय पारितंत्रों में उत्पादकता के लिए सीमाकारी कारक ऑक्सीजन। खालिस्तान ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था टेंसले। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा के लिए खालिस्तान पर आश्रित होता है, सूर्य पर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है सीधा। 10% का नियम, ऊर्जा प्रवाह का नियम। शेर, सांप, चीता। तृतीयक उपभोक्ता पायोनियर समुदाय क्रोस्टोज, लाइकेन। जीवाणु एवं कवक। अपघटनकर्ता चरम समुदाय। क्रम में अंतिम अनुक्रमण स्पाइरोगायरा, पादप प्लवक। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई का नाम लिखिए। जैविक व अजैविक घटक। बहुत से खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने के कारण बनने वाले संरचना का नाम लिखिए। खाद्य जाल। ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? 10%। एक समान आपस में प्रजनन योग्य जीवों के समूह को क्या कहते हैं? जाति। जल के अंदर पाए जाने वाले तैरने वाले पौधों एवं जंतुओं को क्या कहते हैं? प्लवक। लघु उत्तरीय प्रश्न 10 हैं और अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 9 हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न पहला, पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक बताइए। वन पारितंत्र के दो मुख्य अजैव व जैव घटक होते हैं। अजैव घटक, इसके अंतर्गत मृदा में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ व कार्बनिक पदार्थ, प्रकाश, ताप, वायु, जल, गैसें आदि आते हैं। जैव घटक उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक जैव घटक की श्रेणी में आते हैं। उत्पादक जैसे कि हरे पौधे, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे कि घासें, साग, झाड़ियाँ, सागौन, साल, देवदार आदि। उपभोक्ता अर्थात जंतु, इन्हें निम्न श्रेणी में विभक्त किया गया है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, ये हरे पौधे को अपना आहार बनाते हैं, जैसे हाथी, हिरण, जिराफ, बंदर आदि। द्वितीयक उपभोक्ता प्रथम मांसाहारी, ये शाकाहारियों को अपना भोजन या शिकार बनाते हैं, जैसे अजगर, भेड़िया, लकड़बग्घा। तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक मांसाहारी, ये द्वितीयक उपभोक्ता को खाकर अपना पेट भरते हैं, जैसे कि शेर, बाघ आदि। अपघटक जैसे कवक व जीवाणु, वे मृत जीवों का अपघटन कर मुक्त हुए पदार्थों को वातावरण में पहुंचा देते हैं। अपर्दन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। अपर्दन, यह मृदा में पाए जाने वाले पादप व प्राणियों के अवशेष होते हैं। पत्तियां,
लकड़ी, टहनियाँ, पुष्प, पादप व प्राणियों के अवशेष मल सहित अपरद बनाते हैं। यह विघटित अवस्था में होने के कारण पादपों के लिए उपयोगी होता है। यह मृदा में मिलकर मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। उत्पादक एवं उपभोक्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्पादक एवं उपभोक्ता में निम्न अंतर है। उत्पादन और उपभोक्ता। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। यह क्रिया सौर प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में होती है। पारितंत्रिक का विषमपोषी घटक उपभोक्ता के रूप में पाया जाता है। इसमें वह जीव सम्मिलित किए गए हैं जो स्वयं जीवन अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा बना भोजन ग्रहण करते हैं। उपभोक्ता दो प्रकार के हो सकते हैं, जंतु उपभोक्ता तथा अपघटक। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक भोज्य पदार्थों में संचित हो जाती है। इस क्रिया को उत्पादन कहते हैं। जंतु उपभोक्ता जंतु सम पोषण प्रदर्शित करने वाले उपभोक्ता को ही जंतु उपभोक्ता कहते हैं। ये निम्न प्रकार के हैं। शाकाहारी या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, ये सीधे हरे पौधों पर का भक्षण करने वाले जंतु हैं, जैसे कि गिलहरी, खरगोश। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता प्राथमिक मांसाहारी शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले मांसाहारी जंतु द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं, जैसे कि लोमड़ी और मेंढक। तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत यह द्वितीयक उपभोक्ताओं पर आश्रित रहते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में ये सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं अथवा उपभोक्ताओं को की एक अन्य श्रेणी सर्वोच्च उपभोक्ता पाई जाती है, जैसे शेर, बाघ आदि। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में तीन अंतर। खाद्य श्रृंखला किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों में ऊर्जा के क्रमबद्ध प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से अनियमित रूप से जुड़कर एक जाल बनाती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। ऊर्जा प्रवाह सीधा एवं एक दिशीय होता है। ऊर्जा प्रवाह अनियमित एवं बहुदिशीय होता है। इसमें एक पोषण स्तर के जीव को केवल एक ही जीव द्वारा खाया जाता है और इसमें एक ही पोषण स्तर के जीव को अनेक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। उदाहरण हरे पौधों एवं उनके उत्पाद। चूहे द्वारा खाए जाते हैं। चूहों को सांप खा जाते हैं एवं सांप को बाज खा लेते हैं। उदाहरण के लिए घास के अनेक शाकाहारी जैसे बकरी, खरगोश, गाय, हिरण इत्यादि खा सकते हैं। सांप को बाज व मोर दोनों खा सकते हैं। चूहे को सांप, चील, बाज व बिल्ली इत्यादि भी खा सकते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का रेखाचित्र बनाइए। नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन का स्रोत वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% है। जीव वायुमंडल की नाइट्रोजन का सीधा उपयोग करने में असमर्थ रहते हैं। ये वायु की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनिया यौगिक के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रखता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन अनेक विधियों द्वारा पृथ्वी पर आती है, जैसे कि तड़ित चालक, वर्षा, ज्वालामुखी, सहजीवी व असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कृत्रिम नाइट्रोजन, उर्वरकों का कृषि में उपयोग, जंतुओं के उत्सर्जित यूरिया व यूरिक अम्ल के अपघटन तथा मृत पौधों पर मृत जंतुओं के शरीर में उपस्थित प्रोटीन के अपघटन द्वारा इत्यादि। वर्षा ऋतु में जब बादलों में बिजली चमकती है तो वायु की स्वतंत्र एंटीऑक्साइड यौगिक के रूप में भूमि पर आ जाती है, जहाँ पर उपस्थित कैल्शियम, मैग्नीशियम व अन्य खनिज लवणों से मिलकर नाइट्राइड एवं नाइट्रेट बनाती है। हवा की स्वतंत्र नाइट्रोजन को उसके यौगिक में स्थिर परिवर्तित करने का कार्य मृदा में उपस्थित कुछ असहजीवी जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवाल द्वारा तथा फलीदार पौधों की ग्रंथिल जड़ों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु द्वारा किया जाता है। प्रकृति में नाइट्रोजन का चक्र मृत्यु नाइट्राइड, फिर नाइट्राइड से नाइट्रेट, सर्वप्रथम वायुमंडल नाइट्रोजन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन तड़ित बिजली एवं वर्षा, जैव स्थिरीकरण और विनाइट्रीकरण द्वारा भूमि पे आई। भूमि पे आई तो ये पेड़ पौधों से भी प्राप्त हो गई भूमि में।
अमोनिया के रूप में विघटित हुई। उसके बाद में अमोनिया से नाइट्राइड में, नाइट्राइड से नाइट्रेट और नाइट्रेट को पौधों ने ले लिया और जैव स्थिरीकारक ने भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके पौधों को दे दिया और भूमि ने भी। खाद्य पदार्थ, जंतु, फिर जंतु की मृत्यु, फिर से नाइट्राइड और ये चक्र चलता रहा। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित लिखिए। पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला जितनी ही बड़ी होती है उस पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के समय ऊर्जा का ह्रास उतना ही अधिक होता है। सामान्य एक पारितंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला को समझने के लिए घास पारितंत्र की एक श्रृंखला खाद्य श्रृंखला का उदाहरण ले सकते हैं। इसमें हरी घासें उत्पादक के रूप में कार्य करती है जिन्हें टिड्डे प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में खाते हैं। इन टिड्डों को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को मोर खाकर एक सरल सीधी खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार घास पारितंत्र की दूसरी खाद्य श्रृंखला चूहा, सांप या बिल्ली, बाज या भेड़िया या कुत्ता के रूप में हो सकती है। प्रकृति में 3 प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती है। परभक्षी खाद्य श्रृंखला, यह खाद्य श्रृंखला हरे पौधों से शुरू होकर क्रम से छोटे जंतुओं से होते हुए बड़े जंतुओं की ओर बढ़ती है। परजीवी खाद्य श्रृंखला, यह खाद्य श्रृंखला बड़े जीवों से क्रमशः छोटे जीवों की ओर चलती है। मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, यह खाद्य श्रृंखला मृत जीवों से सूक्ष्म जीवों की ओर चलती है, जैसे मृत जीव शरीर, गिद्ध तथा चील और गिद्ध तथा चीलों पर आश्रित परजीवी। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सन है। उसके बाद में हरे जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, उत्पादक यानी T1 का निर्माण करते हैं। टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता होता है जो क्या करता है, हरी घास को खाता है। मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता होती है जो टिड्डे को खाती है, T3 का निर्माण करती है। सांप तृतीयक उपभोक्ता होते हैं जो कि मेंढक को खाते हैं और मोर जो चतुर्थ उपभोक्ता यानी T5 का निर्माण करता है। ये घास पारितंत्र की एक सरल खाद्य श्रृंखला है। जलक्रम क्या है, इसके विभिन्न अवस्थाओं के क्रम के नाम लिखिए। जब जैविक या पारिस्थितिक अनुक्रमण की क्रिया जल में होती है तो इसे जल अनुक्रम कहते हैं। इस प्रकार के अनुक्रम तालाब, झील, डेल्टा, समुद्री तट इत्यादि पर देखे जा सकते हैं। जल क्रमक की निम्न अवस्थाएं होती है: पादप, प्लवक, अग्रणी, जड़युक्त, तैरने वाली, उभयचर, सेज मीडो, काष्ठीय, वनावस्था और वनावस्था या चरमावस्था। किसी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों के नाम लिखिए। तो हम पहले अपने क्वेश्चन जो पहला था उसी में हम पढ़ चुके हैं।